श्रीमद् भागवत गीता को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जिससे कोई अपने तकलीफों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बेहतर करना चाहता हो। वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसीलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा, लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है वह गीता के असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में गीता का असली परिणाम यही है, आपकी हर समस्या का हल आपको देना, आपकी हर प्रश्न का उत्तर देना और आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज आपके बीच हमारे गुरुदेव श्रीमद् भागवत गीता की 10 महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरुदेव से वह महत्वपूर्ण 10 शिक्षा क्या है भगवत गीता का। उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए गुरुदेव से जानते हैं वो 10 शिक्षाएं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक एक एक बातों को सुने और कहानी को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आप को खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए, भिखारी को पत्थर मारा फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला। और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए।
वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से गरम रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो गुरुदेव ने बताएं समझाएं वह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस कहानी से जो सीखे समझे उसे अपने जीवन में उतारिएगा। वैसे दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में।